साधु नहीं शैतान था जिसके समर्थन में खड़ा है कनाडा। वो आम नागरिक नहीं आतंकवादी था जिसके प्रेम में पागल हो गए हैं ट्रूडो। वो देशभक्त नहीं देशद्रोही था जिसके लिए ट्रूडो भारत से पंगा ले बैठे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। ये तस्वीर देख रहे हैं आप। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी गर्मजोशी के साथ कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का स्वागत किया था। उन्हें एक सच्चे दोस्त की भांति गले लगाया था। लेकिन ट्रूडो ने क्या किया? G20 से कनाडा लौटते ही भारत की पीठ में छुरा भोंका। ट्रूडो ने न मोदी के साथ तालमेल का मान रखा, न ही दोनों देशों के बीच इतने पुराने गहरे रिश्तों का सम्मान किया। 18 सितंबर को बेझिझक कनाडा की संसद में आकर भारत पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगा दिया। कौन था ये निज्जर? क्या है इसकी पूरी कुंडली? हर बात आपको बताएंगे। पहले आपको ट्रूडो ने क्या कुछ कहा ये समझाते हैं और भारत ने ट्रूडो को कैसे करारा जवाब दिया ये भी बताते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने कहा, बीते कुछ हफ्तों से कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और भारत सरकार के एजेंट्स के संभावित कनेक्शन के विश्वसनीय आरोपों की सक्रिय तौर पर जांच कर रही है। संसद में ट्रूडो के बयान के बाद कनाडा की विदेश मंत्री मेलोनी जोली ने भारत के एक शीर्ष डिप्लोमेट को देश से निष्कासित करने की घोषणा की। जोली ने कहा, अगर ये सब सच साबित होता है तो ये हमारी संप्रभुता और एक दूसरे के साथ पेश आने के बुनियादी नियम का बड़ा उल्लंघन होगा। इसलिए हमने एक टॉप इंडियन डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया है। ट्रूडो और कनाडा के आरोपों के बाद भारत ही नहीं पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। भारत सरकार ने कनाडा के इस कदम का उसे तगड़ा जवाब दिया और कनाडा के एक डिप्लोमेट को जवाबी कार्रवाई में निष्कासित कर दिया। डिप्लोमेट को 5 दिन में भारत छोड़ने को कहा। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा, हमने कनाडा के प्रधानमंत्री का उनकी संसद में दिया गया बयान और उनके विदेश मंत्री का बयान देखा है और उसे खारिज करते हैं। कनाडा में हिंसा के किसी भी कृत्य में भारत सरकार की संलिप्तता के आरोप बेतुके और मोटिवेटेड है। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकई को आज तलब किया गया। उन्हें भारत में रह रहे एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने के भारत सरकार के फैसले के बारे में सूचित किया गया। संबंधित राजनयिक को अगले 5 दिनों के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। ये निर्णय हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है। जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तानी प्रेम ने भारत कनाडा के रिश्तों को नाजुक मोड़ पर ला दिया है। खुद कनाडा में रह रहे एक्सपर्ट्स ट्रूडो के इस कदम और टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। सिख सेपरेटिस्ट लीडर हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के ठीक 3 माह बाद कनाडा के पार्लियामेंट में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने खिताब करते हुए इंकशाफ किया कि निज्जर के कत्ल के पीछे भारतीय हुकूमत है। और ये एक बमशल जो खिताब था, इस पर मेरे जैसे कैनेडियन ये सोचने पर भी मजबूर हुए कि आफ्टर ऑल ये टाइमिंग क्या इंडिकेट करती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो अभी 2 रोज पहले ही भारत से वापस लौटे हैं और भारत से वापस लौटते हुए उनके हवाले से बहुत कंट्रोवर्शियल खबरें न सिर्फ भारतीय मीडिया में बल्कि कैनेडियन मीडिया में भी चल रही थी। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आफ्टर ऑल ये जो रेवोल्यूशन है 3 माह बाद एकदम से भारत से लौटने के बाद ही क्यों हो रही है? ये रेवोल्यूशन पहले भी हो सकती थी या ये रेवोल्यूशन कुछ अर्सा बाद भी हो सकती थी जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाती। मगर प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने कैनेडियन पार्लियामेंट में खिताब करते हुए ये भी कहा कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से भारत में इस मौजू पे बात भी की थी। बहरहाल इससे पहले इस तरह की खबर न भारतीय तरफ से न कैनेडियन तरफ से हमारे सामने आई। इसके साथ साथ भारतीय कैनेडियन जो हैं, जो एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है, जो ऑलमोस्ट अनऑफिशियली 1.5 से 2 मिलियन के करीब लोग बसते हैं, उनके दिलों और जहनों में भी ये सवाल उठ रहा है और दूसरे कैनेडियंस के दिलों और जहनों में भी ये सवाल उठ रहा है कि कभी भी भारत या भारतीयों ने कनाडा के लिए इल विशेस या इल इंटेंशंस नहीं रखी, जैसा कि हम दूसरे कुछ देशों की सूरत में देखते हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इस हवाले से चीन और रूस का नाम लेते हैं, मगर भारत की तरफ से कभी भी इल इंटेंशंस कनाडा के लिए और ना कनाडा की इल इंटेंशंस भारत के लिए हमने इस लेवल पे कभी देखी है। सोचिए, कनाडा से वरिष्ठ पत्रकार तक ट्रूडो के फैसले पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन ट्रूडो हैं कि मानते ही नहीं। सब जानते हैं वो भारत विरोध में अंधे हो चुके हैं। ये सच है, जल्द दुनिया कल आएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी।
बहरहाल अब हरदीप सिंह निज्जर के बारे में जानते हैं, जिसकी हत्या के 3 महीने बाद 2 देशों के बीच बवाल हुआ। हरदीप सिंह निज्जर जालंधर के भारसिंहपुरा गांव का रहने वाला था। साल 1992 में निज्जर कनाडा चला गया। 3 साल पहले निज्जर का परिवार भी कनाडा ही शिफ्ट हो गया। इसके बाद ये सभी कभी नहीं लौटे। कहा जाता है यही निज्जर प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह के संपर्क में आया। इसके बाद निज्जर धीरे धीरे खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख बन गया। ये भी जान लीजिए कि आखिर ये केटीएफ यानी खालिस्तान टाइगर फोर्स क्या है। केटीएफ को बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकवादी जगतार सिंह तारा ने बनाया था। केटीएफ बनाने में उसकी मदद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने की थी। वो केटीएफ का जगतार सिंह था जो साल 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में शामिल था। एनआईए ने हाल ही में 40 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट जारी की थी। उसमें भी निज्जर का नाम था। पंजाब में हिंसा और क्राइम से जुड़े केसों में निज्जर और उसके संगठन का नाम सामने आया था। सितंबर 2020 में ही भारत सरकार ने निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तान के हक में रेफरेंडम करवाने में निज्जर की भूमिका मानी जाती है। एनआईए निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर चुकी थी। मोहाली स्थित पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और कई थानों पर ग्रेनेड अटैक करवाने वाला अर्शदीप डल्ला भी निज्जर का सहयोगी है। माना जा रहा है निज्जर की तरह डल्ला भी कनाडा में ही छिपा हुआ है। आप ये भी जानना चाहते होंगे कि आखिर निज्जर की हत्या कैसे हुई, तो सुनिए। इसी साल 18 जून को निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हरदीप सिंह निज्जर उस दिन कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के सरी स्थित गुरु नानक सिंह गुरुद्वारा गया था। अभी वो कार से निकला ही था कि उसे मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 2 अनजान बंदूकधारियों ने गोली मार दी। निज्जर को न मदद मांगने का मौका मिला, न ही वो गाड़ी से उतर सका। उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। निज्जर इस गुरुद्वारे को चलाने वाली कमेटी का प्रधान भी था। कुल मिलाकर ये सटीक इंफॉर्मेशन के बाद किया हुआ मर्डर था, जिसके बाद हत्यारों का कोई सबूत अब तक नहीं मिल सका। अगर आपको एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपका हर कमेंट हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगा।